ऐप में हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी जल सुरंग को लेकर। मध्य प्रदेश के सिंचाई इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में शामिल सलीमनाबाद जल सुरंग अब अपने अंतिम चरण में है। विंध्य की धरती को सींचने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भगीरथ की भूमिका में नजर आए। मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रशासनिक फैसलों से ये महापरियोजना अपनी मंजिल तक पहुंची है। सीएम ने पद संभालते ही इस परियोजना के महत्व को समझा और ऑन द स्पॉट फैसलों से नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। इस 11.952 किलोमीटर लंबी महासुरंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री के संकल्प और अटूट इच्छा शक्ति से 17 साल बाद नर्मदा मैया का विंध्य की धरती पर उतरने का सपना साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में देश की सबसे लंबी और तकनीकी रूप से सबसे जटिल सलीमनाबाद जल सुरंग का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि इस महासुरंग के जरिए विंध्य से नर्मदा के जल को गुरुत्वाकर्षण के आधार पर सोन नदी के कछार तक पहुंचाना इंजीनियरिंग का एक कमाल है। परियोजना से जबलपुर, कटनी, मैहर, सतना, रीवा और पन्ना के करीब 1450 गांवों की 2.45 लाख हेक्टेयर भूमि को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलेगी, जिससे विंध्य और महाकौशल क्षेत्र की कृषि अर्थव्यवस्था में मजबूती का रास्ता मजबूत होगा। सीएम ने कहा कि सलीमनाबाद टनल प्रदेश में किसान कल्याण, जल संरक्षण और समग्र विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब देश की सबसे बड़ी जल सुरंग अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और नर्मदा का जल विंध्य के खेतों तक पहुंचेगा, विंध्य के खेतों की प्यास बुझाएगा। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। हमारे भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद से हमने केंद्र सरकार के साथ, केंद्र सरकार ने लगभग 1600 करोड़ की राशि में 275 करोड़ की राशि उनके द्वारा इसमें प्रदाय की गई, लेकिन अधिकतम राशि हमारे राज्य सरकार के निधि से दी गई। लेकिन ये असंभव जैसा काम करके पूरा करने के बाद जो आज चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही, जब संकल्प बड़ा होता तो परमात्मा का आशीर्वाद भी हरा भरा करता है, आनंद से सराबोर करता है। और मन की पवित्रता से किए गए काम में हमको निश्चित रूप से भगवान राम का आशीर्वाद मिलता है। उल्लेखनीय है कि ये टनल के साथ हमारा ये मध्य प्रदेश का इरिगेटेड एरिया का जो संकल्प है, और ये किसान कल्याण वर्ष में तो और बड़ी सौगात है जो पूरे हमारे विंध्य के और ये पूरे क्षेत्र के किसानों, 2.5 लाख किसानों के लिए केवल 3 महीने के अंदर ही हमारा 2 नहर चालू होकर के इसमें 1 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा आने वाली रबी की फसल में मिलेगा। तो आने वाले समय में विंध्य के खेतों तक पानी पहुंचेगा, नर्मदा का जल पहुंचेगा। करीब 17 साल से इसको लेकर काम चल रहा था और अब ये परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। चलिए इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश निगम जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही रिटायर्ड इंजीनियर शिव नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और कुछ देर में हमारे साथ प्रांत महामंत्री किसान संघ भरत सिंह बैस जी भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत में दिनेश निगम जी से करूंगा। दिनेश जी, कितनी बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं आप इस परियोजना को, क्योंकि अंतिम चरण में पहुंच गई है। करीब 17 सालों से लगातार काम जारी था, कई चुनौतियां भी आई, अब काम पूर्णता की ओर है। देखिए क्या है कि विंध्य प्रदेश में इसकी बहुत पहले से डिमांड थी, बहुत पहले से लोगों को लग रहा था कि सिंचाई का साधन बढ़े, क्योंकि बाण सागर का जो पानी है वहाँ विंध्य प्रदेश में जो बाण सागर का पानी मिलता है उसकी सीमा रीवा तक ही जाकर के एक तरह से समाप्ति हो जाती है। तो सतना, पन्ना, ये मैहर ऐसे क्षेत्र थे, ऐसे ज़िले थे जहाँ इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी। और ये मैं इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार के उन सभी इंजीनियर्स को, उनके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, भारत सरकार ने भी इसमें पूरी तरह से जो सहयोग किया, कि उनके सबके प्रयास से और हमारे यहाँ के टेक्निकल तकनीकी जो इंजीनियर हैं उनके दिमाग का उपयोग करके विंध्याचल पहाड़ी को
विंध्याचल पहाड़ी से ये टनल निकाली गई है, तो सोचिए आप पहाड़ों से निकालने में आदमी को कैसे और कितनी दिक्कत होती है। लंबा समय लगने का कारण भी यही है कि चूंकि विंध्याचल जो पहाड़ है उसके माध्यम वहाँ से इसको टनल को निकाल करके और 17 साल में जाकर के आज अंतिम रूप उसका लगभग दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ी वहाँ के विंध्य प्रदेश के लोगों को उपलब्धि है, बहुत बड़ा उनको लाभ मिलेगा। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि विंध्य क्षेत्र में जो किसानों को इसका लाभ मिलेगा इसलिए मैं, और किसानों को बहुत माने ज़रूरी थी कि इस तरह से सिंचाई का कोई एक ऐसा साधन बने जहां वहाँ की उपज बढ़े। क्योंकि आप अगर उठा करके देख ले तो मध्य प्रदेश के अगर अपन किसी भी ज़िले या किसी भी क्षेत्र के, मालवा ले लें, अपन विंध्य प्रदेश ले लें, मध्य भारत ले लें, अगर अपन इनको देखें तो आप ये मानेंगे कि विंध्य प्रदेश सिंचाई के साधन न उपलब्ध होने के कारण उपज में कहीं ना कहीं मार खाता था, उपज में कहीं ना कहीं वो कम पैदावार से जो है पीड़ित रहता था। अब ये हो जाने से किसानों को एक बहुत बड़ा सौगात मिली है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो ये पूरे देश में अब से 12 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर की माने देश में पहली ऐसी टनल होगी जो जाकर के माने जिसको अंतिम रूप दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले इसका काम 17 साल से चलता रहा, लेकिन इसके लिए बधाई के पात्र पूरी तरह से मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी भी हैं, जो मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि उन्होंने अपने 2.5 साल में अपनी पूरी दृष्टि जो है उसमें ऐसे ऐसे बड़े प्रोजेक्टों में डाल के रखी, उनके क्रियान्वयन में खुद पर्सनली इंटरेस्ट लिया और उनकी तकनीकी जानकारियां भी लेते रहे, कोई प्रॉब्लम आती थी उन समस्याओं का हल भी करते रहे। तो मैं मानता हूं कि उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ठीक है शिव नारायण जी, चूंकि आप खुद एक इंजीनियर हैं और करीब 17 सालों से सुरंग को लेकर काम चल रहा था, और इसमें विशेष बात यह है कि गुरुत्वाकर्षण के जरिए ये पूरा पानी आएगा, खेतों तक पहुंचेगा। कैसी तकनीकें रही होगी, कितनी जटिलताओं का सामना वहां पर मौजूद इंजीनियर्स ने किया होगा, थोड़ा सा विस्तार से समझाइएगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करके सिंचाई के लिए या पेयजल जो है हम कहीं ले जाना चाहते हैं, तो वहां पे जो भी बाधाएं आती हैं उसका जो है सामना करना ही पड़ता है और तरीके निकालने पड़ते हैं। जल संसाधन विभाग पहले से भी ये करता रहा है और आज ये 17 साल बाद इस कार्य को पूरा करके जो है पानी विंध्य क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। विंध्य क्षेत्र में पहले से पानी की कमी थी और नर्मदा कछार में काफी पानी है, तो ये टनल बना के जो है नहर के माध्यम से वहां जल पहुंचाया जा रहा है विंध्य क्षेत्र में, जो वहां बहुत ही उपयोगी होगा। और नहर का जो भी अलाइनमेंट होता है उसमें चाहे नदी आए चाहे पहाड़ आए, उसके लिए इंजीनियर जो है उपाय करते हैं और सफलतापूर्वक जो है प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं। तो उसी सिलसिले में मतलब इस नहर को भी पूरा, इस टनल को भी पूरा किया गया है। टनल बनाने में जो भी बाधाएं आती हैं उन सब का जो है सामना किया जाता है, वो तरीके उपलब्ध हैं जिससे सफलतापूर्वक टनल का निर्माण पूरा किया गया है। शिवनारायण जी, ये जो वाटर का फ्लो होगा, पानी की जो रफ्तार होगी, उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? जी, उसके बीच बीच में वाटरफॉल बनाए जाते हैं। किसी भी नहर में थोड़ी थोड़ी दूरी पर वाटरफॉल बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी की शक्ति जो वाटरफॉल में नीचे गिर के थोड़ी कम होती है और जितनी हम चाहते हैं उतनी वेलोसिटी को हम अचीव करते हैं। तो बीच बीच में वाटरफॉल बनाए जाते हैं। अच्छा, इसमें कोई मोटर तो है नहीं? अगर बीच में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो फिर कैसे सुधार होगा, क्या किया जाएगा? नहीं, इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप कुछ इस तरह से रखा जाता है, ये इसका विशेष ध्यान रखा जाता है कि पानी जो है गुरुत्वाकर्षण से ही आगे आगे जाए। इसका तो सर्वप्रथम ही ध्यान रखा जाता है, तो ऐसी कोई संभावना नहीं है कि कहीं पानी रुकेगा। ठीक है दिनेश जी, देखिए एक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना इस टनल के जरिए देखने को मिल रहा है, और अब किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, नहर के माध्यम से ये पानी पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा ले जाना है, और इससे करीब 2 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो सिंचित होगी और 1400 से ज्यादा
गांवों तक पानी पहुंचेगा? हाँ, निश्चित रूप से जो ये अपना वाटर टनल बना है, तो इसमें तो अभी मैंने पहले भी आपसे बताया कि इसका लाभ वहाँ के विंध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगा, वहाँ की उपज बढ़ेगी, वहाँ के आर्थिक साधन बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट अगर चालू होता है या कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी योजना सरकार बनाती है, तो सरकार की जो भावना होती है, मेरा अपना मानना ये है कि सरकार की भावना ये रहती है कि इसमें नेकानेक अनेक लोगों को इसका लाभ मिले, रोजगार भी मिले, लोगों को, व्यापारियों को भी लाभ हो, सरकारी कर्मचारियों को भी लाभ हो, किसानों को भी लाभ हो। तो वो जो योजना बना करके क्रियान्वयन करने के लिए आगे बढ़ती है, तो उसकी भावना यही रहती है। इन टनल हो, जैसे अभी इंजीनियर साहब ने बताया कि सिंचाई विभाग का जल संसाधन का तो काम ही यही है, लेकिन इतना बड़ा काम करना और इतनी लंबी टनल तैयार करना, इसके लिए जो है कैसे कैसे कितना दिमाग और कितना वो लगाया गया हुआ, धनराशि के अलावा उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया होगा। कई हमारे जो वहाँ तकनीकी लोग काम कर रहे होंगे, उनको आप सोचिए कि किस तरह से उन्होंने इसको फेस किया होगा। तो इसका लाभ तो मिलने ही मिलना, इसमें कोई दुरा नहीं कि आप ये मान के चलिए कि इसका लाभ मिलेगा और किसानों को। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि आप ये देखिए कि ये जो मैहर पन्ना और जो है का जो बेल्ट है मैहर पन्ना का, यहाँ तो इसकी आवश्यकता 100% महसूस की जा रही थी। यहाँ तो 100% सतनाम, मैहर, पन्ना, यहाँ तो 100% महसूस की जा रही थी कि कोई भी ऐसा साधन या कोई भी ऐसी योजना या कोई भी ऐसे सरकार जो है वो करे जिससे हमारे यहाँ सिंचाई के साधन बढ़े। आपको हम बता दें कि अभी अगर अपन गर्मी में आपने विजिट किया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने किया 1-2 बार, तो मैंने देखा कि गर्मी में वहाँ शहर के अंदर सतना में पानी की प्रॉब्लम हो जाती, पीने के पानी की प्रॉब्लम हो जाती, शहर के अंदर की हालत ही हो जाती। तो सोचिए ग्रामीण अंचल के लोग कैसे झेल रहे होंगे। तो माँ नर्मदा का जो प्रवेश विंध्य प्रदेश में ये टनल के माध्यम से हुआ है, तो निश्चित रूप से माँ नर्मदे का आशीर्वाद भी वहाँ के लोगों को मिलेगा और हर तरह से जो है वहाँ के लोग लाभान्वित होंगे। ठीक है, भरत सिंह जी क्या कहेंगे इस परियोजना को लेकर? करीब 17 वर्षों का समय लगा इस पूरी परियोजना में। आपने बड़े अच्छे से बताया कि लगातार जो है वो तमाम विभाग इसकी ऐसे ही काम करते हैं, और जब हम इस तरह की बड़ी सुरंगों को लेकर बात करते हैं तो भविष्य की चुनौतियों पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्या चुनौतियां आ सकती है भविष्य में, क्योंकि बहुत बड़ी टनल है, बहुत ज्यादा काम किया गया, इसमें सावधानी कहाँ बरतनी होगी? जी इसमें ये सबसे बड़ी इसमें समस्या तब आती है जब टनल कोलैप्स हो जाए, कहीं पर जो है टनल कोलैप्स हो जाए और पानी का बहना बंद हो जाए, सबसे बड़ी समस्या वहीं आती है। तो इसके लिए टनल निर्माण के समय ही काफी सावधानी बरती जाती है और इतना मजबूत उसका निर्माण किया जाता है कि ऐसी समस्या आए नहीं। और इसके लिए शॉर्ट क्रिटिंग वगैरह टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। प्रेशर के साथ में कंक्रीट को उसकी छतों पर और आजू दीवालों पर उसको लगाया जाता है ताकि टनल कोलैप्स नहीं हो पाए। और जब इसका निर्माण पूरा हो चुकेगा और ये क्रियान्वयन हो जाएगा, तब लगातार इसका मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। मॉनिटरिंग इसलिए आवश्यक है कि हम जो है प्रकृति के विरुद्ध कोई काम करते हैं। अब पहाड़ में टनल बनाना एक बहुत कठिन कार्य है और बीच बीच में उसमें लीकेज भी होता रहता है, तो उसको हमको लगातार देखते रहना पड़ेगा कि ये ठीक से काम करे, और जहां कहीं थोड़ी सी भी कहीं कमी दिखती है उसको तुरंत जो है ठीक करना आवश्यक है। ठीक है दिनेश जी, ये जो टनल है अपनी सफलता की ओर है जी, तो जब इसको लेकर ऐसी ये टनल बन जाएगी, खेतों तक पानी पहुंचने लगेगा, तो क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में और भी ऐसी टनल हमें देखने को मिलेंगी? निश्चित रूप से देखिए क्या होता है कि सरकार की भावना तो यही रहती है कि अगर हमने किसी योजना में या किसी बड़े प्रोजेक्ट में हमने सफलता पा ली है, तो वो निश्चित रूप से उनका एक अथक अलग दूसरा प्रयास यही रहता है कि हम इसे बड़ी भी एक योजना प्रारंभ करें या उससे बड़ी भी एक ऐसी कोई हम योजना बनाएं जिससे और दूसरे क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। तो मेरा मानना ये है कि निश्चित रूप से इसकी सफलता में सरकार
जो है कोई ना कोई एक नई योजना बनाएगी और मध्य प्रदेश के वो किसी भी जगह जो है उसको क्रियान्वयन किए जाने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना। क्योंकि सफलता मिलना ही एक बहुत बड़ा मतलब मार्ग बन जाता है, एक तरह से रास्ता बन जाता है चलने के लिए कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं। अब आपको पीछे नहीं मुड़ना है, क्योंकि आपने एक जगह आपने सफलता पा ली है तो आगे भी आपको सफलता मिलेगी। तो जिस तरह से अभी इंजीनियर साहब ने कहा कि पहाड़ों को पहाड़ी में थोड़ा सा दिक्कतें आती है, मेरा इंजीनियर साहब से एक सवाल है आपके माध्यम से जी। मैं ये जानना चाहता हूँ इंजीनियर साहब से कि कभी कभी होता क्या है कि बहुत देश में ऐसी कोई या प्रदेश में कोई प्राकृतिक आपदा जब ऐसी आ जाती कठिन, ऐसी परिस्थिति तो उस टनल में कोई डैमेज या किसी प्रकार का कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये तो तय है कि टनल जो एक बहुत वनरेबल कंस्ट्रक्शन होता है, और उसमें जो है यदि मान लीजिए बहुत तीव्र गति का भूकंप आता है, इस तरह की आपदाओं में तो उसको नुकसान होने की संभावना रहती है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके उसको काफी मजबूत बनाया जाता है। और मान लीजिए कभी ऐसी कोई समस्या आती है तो तुरंत ही उसका निरीक्षण करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और जहां कहीं थोड़ा सा भी लीकेज यदि है या कोई कुछ रिपेयर की जरूरत है उसको तुरंत किया जाना पड़ेगा, ताकि आगे बड़ा नुकसान ना हो। अभी अभी जो बात दिनेश जी ने कही, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाऊंगा। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इसको किन मापदंडों पर परखा जाता है? क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले हर चीज का परीक्षण जरूर करते हैं। जी जी जी, जब इस टनल की डिजाइन की गई होगी तो इसमें जो है अर्थक्वेक का फैक्टर जरूर कंसीडर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि इस तीव्रता का यदि यहाँ भूकंप आता है तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है, और ये नुकसान ना हो इसके लिए हमें कितना रीइंफोर्समेंट लगाना पड़ेगा, कितना कंक्रीट लगाना पड़ेगा और कितना सीमेंट डालना पड़ेगा, उसी हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है और इसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो छोटे मोटे अर्थक्वेक में इसमें कोई असर नहीं होगा। हाँ, ये है कि अनफोर्सीन यदि कोई बहुत बड़ा आपदा आती है तो उसमें जो है इसको त्वरित गति से इसको देखना पड़ेगा और फिर तदनुसार रिपेयर करना पड़ेगा। छोटे मोटे में इसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, भरत सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, सरकार जिस दिशा में किसानों को लेकर काम कर रही है उस दिशा में आज जो परियोजना का पूरा खाका बाहर निकल के आया है, यह खेती को लाभ का धंधा और लागत कम करने में मिलकर पत्थर साबित होने वाला है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि आज से कुछ वर्षों पहले शिवराज सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, जब उज्जैन और इंदौर को लेकर उन्होंने एक पाइपलाइन के जरिए नहर लेके आए थे सिंचाई को लेकर, जो पानी लिफ्ट करके न सरकार ने उस पाइप के अंदर डाला और उज्जैन और इंदौर जिलों के किसानों को लाखों हेक्टेयर जमीन में सिंचित करने को लेकर पानी दिया और चल भी रहा है, तो सफलतापूर्वक चल रहा है। तो ये खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 2.5 लाख हेक्टेयर के आसपास जमीन सिंचित होने वाली है विंध्य और क्षेत्र की। तो ये सरकार का फैसला मतलब जो निर्णय हुआ है और उस पर इम्प्लीमेंट हुआ है, जो खेती को फायदा होने वाला है, को लेकर सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद भी है। इस दिशा में और भी काम करने की आवश्यकता है। जैसे मालवा क्षेत्र के और भी जिले जहाँ बचे हैं, इस प्रकार की परियोजनाएं जो वाटर लिफ्टिंग के दौरान या टनल के दौरान जो ले जा रहे हैं, इससे निश्चित रूप से खेती को फायदा होने वाला है। ठीक है, देखिए दिनेश जी, जो बात का जिक्र मैंने पहले किया था उसी बात का जिक्र भरत जी ने भी कर दिया कि अब और जो तमाम बचे हुए क्षेत्र हैं उनको भी इस तरह से जोड़ा जाए। बिल्कुल जोड़ा जाएगा। मैंने भी आपसे कहा ना कि निश्चित रूप से सरकार में इसमें पहल करेगी, और हो सकता है कि सरकार पहले से कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना करके तैयार करके रखे हो, या उसमें उनमें उनकी कार्रवाई चल रही हो, उनमें अधिकारियों से चर्चा चल रही हो, क्योंकि सरकार का तो दायित्व ही होता है कि जहां कोई भी समस्या आती है उस समस्या का निदान करना, जनता की सेवा करना ही सरकार का दायित्व है। तो जब सरकार का दायित्व ये रहता ही है तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि ये इस जो अपन वाटर टनल अभी 12 किलोमीटर का जो जिसमें सफलता मिली है, इसमें भारत सरकार भी और मध्य प्रदेश सरकार भी पहले से ही ऐसे कोई प्रोजेक्ट बनाने में या उसमें वो करने में आगे बढ़ चुकी होगी, और बस वो इंतजार सिर्फ ये रहा होगा कि इसकी सफलता अपने को मिल जाए ताकि हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए।
कोई किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, किसी प्रकार का ऐसा कोई आरोप नहीं लग जाए कि इस टनल में ऐसा हुआ और इतने दिन से काम बंद है, क्योंकि लगातार 17 साल बहुत बहुत लंबा अरसा होता है। 17 साल में इसका काम करके उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि हम कोई भी योजना बना करके आम जनता के लिए किसी भी तरह से, हर तरह से उसको क्रियान्वयन करके और जनता को लाभ उसका पहुंचाएंगे। अभी हमारे भारत सिंह जी ने मालवा की बात करी, मालवा में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। देखिए, मालवा के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां जो है सिंचाई के साधन बनाए तो गए, लेकिन उतने नहीं है जितना वहां उपज पैदा की जा सकती, क्योंकि मालवा की जमीन को ऐसा माना जाता है कि सोना है। वहां की जमीनों को सोना मानते हैं कि बहुत माने उपजाऊ जमीन है। तो जितना उनको सुविधाएं, जिस जमीन को जितनी सुविधाएं किसानों को सुविधाएं भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार उपलब्ध कराएगी, उतनी ही हमारी उन्नति होगी, उतना ही हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। और किसानों को लाभ मिलेगा तो व्यापारियों को लाभ मिलेगा, व्यापारियों को मिलेगा तो रोजगार के साधन बढ़ेंगे। तो निश्चित ये एक कड़ी होती है। कोई भी प्रोजेक्ट जब बनाई जाती है तो उसकी भावना, मैंने जैसे आपको पहले कहा कि उसकी भावना ये रहती है कि हमें व्यक्ति को लाभ नहीं देना है, व्यक्ति से जुड़े वो जो पूरा चैनल है उस चैनल को इसका लाभ मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार के निर्देश पर या भारत सरकार की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई योजना बना रखी होगी या बनाना आज से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, देखिए समय होगा, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी आपका बहुत शुक्रिया, शिव नारायण जी आपका बहुत धन्यवाद और भारत सिंह बैस जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए काम कर रही है, लोगों के खेतों तक पानी पहुंचे, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे और जलापूर्ति भी पूरी की जा सके, आम आदमी को पीने का पानी भी मिले। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और अब एक बड़ी परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है और जल्द ही उस परियोजना के तहत टनल से अब विंध्य के खेतों तक पानी पहुंचने लगेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।